भाभी, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। क्या बनाया है आज खाने में? तुम्हारी मनपसंद कढ़ी चावल बनाए हैं। क्या सच्ची भाभी? आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, हमेशा मेरी मनपसंद चीज बनाती हो। आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। दोनों ननंद भाभी चूल्हे के पास बैठकर बातें करने लगते हैं कि तभी बाहर का मौसम धीरे धीरे बदलने लगता है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते उनकी छत से पानी टपकने लगता है। ये क्या प्रीति, छत से तो बारिश का पानी टपक रहा है। भाभी, ये तो हर बारिश के मौसम की कहानी है। इतना कहकर प्रीति चूल्हे के पास में रखे बर्तनों को उठाती है और ले जाकर छत से टपक रहे पानी के नीचे रख देती है, जिसे देख अलीशा, जिससे जितनी नफरत करो ना, जाने उसे ही क्यों भगवान हमारी किस्मत के साथ बांध देता है। ये बारिश का मौसम आता ही क्यों है। अलीशा मन ही मन इतना कह रही होती है कि तभी तेज बारिश की वजह से उनके घर की छत काफी ज्यादा टपकने लगती है और धीरे धीरे घर में चारों तरफ पानी जमा होने लगता है, जिसे देख दोनों ननंद भाभी पानी को बाहर निकालते हैं। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है और अब दोनों ननंद भाभी पूरे घर को सुखाकर सबके आने के बाद खाना परोसने के लिए चूल्हे के पास जाती हैं। ये क्या, ये कढ़ी के पतीले में इतना सारी पानी कैसे आ गया? चावल भी पूरे गीले हो गए हैं। लगता है छत से आने वाला पानी इसके अंदर गिरा है। अब हम क्या करें, क्या खाएंगे? चूल्हा भी गीला हो चुका है, सूखने में काफी समय लगेगा। जिसके बाद अब सब लोग एक एक गिलास पानी पीकर खाली पेट ही सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो फिर से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते अब उनकी छत टपकने के साथ साथ बाहर से भी उनके घर में काफी सारा पानी आ जाता है, जिससे घर में सो रहे सभी सदस्यों की आंखें खुल जाती हैं। ये क्या, हमारे घर के अंदर इतना सारा पानी कैसे आ गया? ये बाद में सोचना, जल्दी से घर से पानी बाहर निकालो। सभी लोग मिलकर आधी रात में अपनी नींद छोड़ घर से पानी बाहर निकालने लगते हैं कि तभी पानी में अलीशा का पैर फिसल जाता है, जिससे उसकी कमर में चोट लग जाती है। मेरी कमर। तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो अलीशा, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हें बारिश बिल्कुल भी पसंद है, लेकिन मैं क्या करूँ। सभी लोग मिलकर अलीशा को उठाते हैं और एक कुर्सी पर बिठा देते हैं और अब सभी जैसे तैसे करके घर से पानी बाहर निकालते हैं। वहीं ये सब देख अलीशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बीते कल को याद करने लगती है। आज कितना मजा आया ना शॉपिंग करके। वो तो है, चलो अब चलते हैं, वरना अगर बारिश आ गई तो रास्ते में ट्रैफिक लग जाएगा और हम लोग यहीं फंस जाएंगे। तीनों सहेलियां शॉपिंग कर मॉल में जैसे ही बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। ओह नो, बारिश हो गई। मैंने कहा था ना कि आज शॉपिंग रहने देते हैं, लेकिन तुम दोनों को ही शॉपिंग करने का भूत चढ़ा था ना। तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? देखो कितना अच्छा लग रहा है, चलो चलकर भीगते हैं बारिश में। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? जानती हो ना कि मुझे बारिश का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू भी ना मानवी, इसे छोड़, हम दोनों बारिश में जाकर भीगते हैं। जहां अलीशा मॉल के नीचे ही खड़ी रहती है, वहीं उसकी दोनों सहेलियां बारिश में भीगते हुए काफी मजे करती हैं। गर्मा गर्म प्याज, पनीर और आलू के पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया, और साथ में ये मसाले वाली चाय भी। तुझे तो बारिश का मौसम पसंद नहीं है ना, तो तू चाय पकौड़े क्यों खा रही है? पता है ना, सबसे ज्यादा ये बारिश के मौसम में ही खा सकते हैं। मुझे बारिश के मौसम में कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है तो सब कुछ कितना किचपिच सा हो जाता है। मुझे वो सब नहीं पसंद, लेकिन गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाना जरूर पसंद है। तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए मानवी अलीशा पर हंसने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज अलीशा काफी टाइम बाद अपने बॉयफ्रेंड अरुण से मिलने के लिए एक पार्क में जाती है। अरुण, तुम मुझे मिलने के लिए बार बार इस पार्क में क्यों बुलाते हो? जानते हो ना कि बारिश का मौसम है और अगर बारिश हो गई तो मैं भीग जाऊंगी, और मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं जानता हूँ अलीशा, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारी तरह किसी अमीर परिवार से नहीं हूँ जो तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या कोई अच्छी जगह ले चलूं। अरुण, मैंने ऐसे कब कहा? बस मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, इसलिए मुझे ऐसे ही खुली जगह पर बारिश के मौसम में जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज एक अच्छी सी जगह ले चलती हूँ। अलीशा जहाँ काफी अमीर परिवार से होती है, वहीं अरुण एक छोटी सी मैकेनिक शॉप में काम करके अपने परिवार का पेट भरता था। अलीशा अरुण के बारे में अपने माता पिता को बताती है, लेकिन अरुण की गरीबी के चलते वो शादी से साफ इनकार कर देते हैं, जिसके चलते अलीशा अपनी दोनों सहेलियों की मदद से अरुण से एक मंदिर में शादी कर लेती है
और अपनी सहेलियों से विदा लेकर अरुण के साथ उसके गरीब परिवार में अपनी घर गृहस्थी बसाने लगती है। लेकिन जिस अलीशा को बारिश के मौसम में नाम से ही चिढ़ मच जाती थी, अब उसी अलीशा को अपने गरीब ससुराल में इस बारिश के कहर को झेलना पड़ रहा था। हमें इस टपकती छत का कुछ न कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, वरना बारिश के मौसम में तो हम घर में भी चैन से नहीं रह सकेंगे। अलीशा की बात सुन अरुण अपनी जेब में पड़े कुछ पैसों से एक बड़ा सा तिरपाल लेकर आता है और लकड़ी की सीढ़ी की मदद से छत पर चढ़ता है और चारों तरफ तिरपाल को अच्छे से बांध देता है। लेकिन तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अरुण जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो कीचड़ की वजह से सीढ़ी गिर जाती है, जिसके चलते अरुण के पैरों में काफी चोट आती है। हे भगवान, ये मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ? ठीक तो है ना बेटा? सभी लोग अरुण को घर के अंदर लेकर जाते हैं। पैर में आई चोट की वजह से अरुण ठीक से चल भी नहीं पाता और ना ही दुकान पर जा पाता है, जिसके चलते जो पहले परिवार 2 वक्त में रूखी सूखी खाकर अपना पेट भर रहा था, अब उन्हें खाने के लाले पड़ जाते हैं। साथ ही बारिश का मौसम पूरे परिवार पर अपना कहर ढा चुका था। माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। अरुण को भी दवाई खानी है, लेकिन खाली पेट दवाई खाने का क्या ही फायदा, घर में भी राशन का एक दाना नहीं है। माँ जी, मैं तुलाराम की दुकान से थोड़ा उधार राशन ले आती हूँ। अलीशा बहू, 2 महीने से तुलाराम के राशन के पैसे नहीं दिए, अगर अब भी उधारी पर राशन लेने गए तो वो नहीं देगा। जानती हूँ माँ जी, लेकिन आप लोगों को ऐसी भूख से तड़पता नहीं देख सकती। अलीशा सर पर एक बड़ी सी पन्नी ओढ़ती है और बारिश में भीगते भीगते तुलाराम की दुकान पर जाती है। आ गई फिर से उधार का राशन मांगने। कितनी बेशरम हो तुम दोनों सास बहू, 2 महीने के पैसे दिए नहीं और फिर से राशन लेने आ गई। तुलाराम जी, मेरे पति के पैरों में चोट लग गई है, इसलिए वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं। बस जैसे ही वो ठीक होते हैं, हम आपको आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अब जब पैसे लौटाओ तो ही राशन मिलेगा। अलीशा तुलाराम के सामने काफी गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और बेइज्जती कर उसे वहां से भगा देता है। अलीशा उदास होकर अपने घर लौट रही होती है कि तभी उसे गांव में बने मंदिर के पास कुछ लोग दिखाई देते हैं जो गरीब लोगों को मुफ्त में राशन बांट रहे होते हैं, जिसे देख अलीशा भी उन्हीं लोगों में लाइन लगाकर खड़े हो जाती है। लेकिन ये राशन कोई और नहीं बल्कि सुहानी और मानवी ही गरीब लोगों में बांट रही होती हैं कि तभी राशन बांटते बांटते अचानक मानवी की नजर लाइन में खड़ी अलीशा पर जाती है। क्या हुआ मानवी, राशन देती देती रुक क्यों गई? वो देख। सुहानी जैसे ही राशन की लाइन की तरफ देखती है तो उसे अलीशा दिखाई देती है, जिसने इस भारी बारिश में सर पर पन्नी डाल रखी होती है। अलीशा की हालत देख दोनों सहेलियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से अपना मुंह ढक लेती हैं और अलीशा को राशन दे देती हैं। अलीशा राशन लेकर वहां से जाने लगती है। वहीं उसकी दोनों सहेलियां भी उसका घर तक पीछा करती हैं और देखती हैं कि अलीशा के घर की छत से लगातार पानी टपक रहा है। वहीं उसका पति घायल हालत में खाट पर लेटा है। ये हमारी सहेली कैसी जिंदगी जी रही है, जिसे बारिश के नाम से ही चिढ़ थी, आज उसे बारिश में क्या कुछ नहीं झेलना पड़ रहा। दोनों अमीर सहेलियां अपने आंसू साफ करती हैं और अपनी गरीब सहेली के ससुराल में जाती हैं। अलीशा जैसे ही दोनों सहेलियों को देखती है तो रोते हुए उनके गले लग जाती है। इतने दिनों बाद आई हो तुम दोनों मुझसे मिलने के लिए, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? याद तो आई थी, लेकिन आने का वक्त नहीं मिल रहा था। तेरे जाने के बाद मैंने और सुहानी ने साथ में मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करी। उसी को ही आगे बढ़ाने में हम दोनों इतने बिजी हो गए कि तुझसे मिल ही नहीं पाए। लेकिन ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है? क्या तूने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा? कैसे बताती, मैं अपनी ससुराल की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। और मम्मी पापा के बारे में तुम्हें पता है, वो मुझसे अभी तक नाराज हैं। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम दोनों पहली बार मेरे घर आई हो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बनाती हूँ। अलीशा अपनी दोनों सी सहेलियों को खाट पर बिठा देती है और जल्दी से जाकर चूल्हे पर आटे के पकौड़े बनाने लगती है, जिन्हें खाकर दोनों अमीर सहेलियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद अब वो अपनी गरीब सहेली की मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे देते हैं, जिन्हें देख तुम दोनों मुझसे मिलने आई, मेरे साथ वक्त बिताया, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, इसके लिए मेरा मन गवारा नहीं करता। तुझे पैसे नहीं लेने तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ हमारी कंपनी में पार्टनर बनकर काम तो कर सकती है ना?
सुहाने की बात सुन और अपने घर के हालातों को देखते हुए अलीशा अपनी दोनों अमीर सहेलियों की पार्टनर बनने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद अब तीनों अमीर सहेलियां एक साथ कंपनी चलाती हैं और अब धीरे धीरे अलीशा के घर के हालात भी बदलने लगते हैं और अब अपने ससुराल वालों को एक वो अच्छी जिंदगी देती है और आखिर में अब सब खुशी खुशी रहते हैं।